हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग इस पैटर्न्स को सॉल्व करेंगे जहां पर हमें फर्स्ट लाइन में ए प्रिंट करना है, सेकंड लाइन में ए बी, थर्ड लाइन में ए बी सी, फोर्थ लाइन में ए बी सी डी एंड फिफ्थ लाइन में ए बी सी डी ई। अब यहाँ पर आपके पास में जो भी आप डबल कोट में डिफाइन करते हैं या सिंगल कोट में डिफाइन करते हैं, कंसिडर्ड एज एन स्ट्रिंग। और मुझे हर एक वैल्यू को अलग अलग प्रिंट करना है कि आपके पास में ए इज इन डिफरेंट वैल्यू, देन ए बी इज इन डिफरेंट वैल्यू, देन ए बी सी इज इन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। ये आपके पास में स्ट्रिंग वगैरह में हमें डिफाइन नहीं करना, अदरवाइज अगर मुझे प्रिंट के अंदर लिखता हो तो मैं वो हो जाएगा, या एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखूंगा तो भी हो जाएगा कि ए स्लैश एन, ए बी स्लैश एन, ए बी सी, इस तरह से भी हो जाएगा। बट ये हमें नेस्टेड फॉर लूप के जरिए सॉल्व करना है जहां पर हर एक वैल्यू आपके पास में एज एन सिंगल कैरेक्टर एक्सेस हो, हर एक वैल्यू एज एन सिंगल कैरेक्टर एक्सेस हो। सो इसे सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ एज इन फर्स्ट वे। ओके, यहाँ हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हैं फॉर आई इन रेंज I in range 1 to 6 for j in range 1 to 6. Okay, print j comma end keyword, then print function. Now अगर मैं इसे कॉल करता हूँ फर्स्ट वे, सो ये 1 1 2 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 टाइम्स प्रिंट कर देगा। बट हमें इसे क्या चाहिए, इस स्ट्रक्चर को चाहिए कि फर्स्ट रो में एक वैल्यू, सेकंड रो में दो, देन थर्ड रो में तीन, देन चार, देन पांच। सो इसे मैं प्रिंट कर देता हूँ आई प्लस वन। नाउ आई का वैल्यू वन है तो ये टू हो जाएगा, आई का वैल्यू टू है तो थ्री, आई का वैल्यू थ्री है तो फोर। इस तरह से ये इंक्रीज होते जाएगा और ये प्रिंट कर देगा वन वन टू वन टू थ्री वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव। बट हमें प्रिंट क्या करना है, तो हमें प्रिंट करना है ए बी ए बी सी डी ई। सो इसके लिए हर बार ये ए से स्टार्ट हो रहा है, सो मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ एक्स इक्वल टू 65। ओके, जहां पे जे हमने डिफाइन किया है यहाँ पे प्रिंट कर देंगे x और इस x को इंक्रीज कर देंगे x इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब आपके पास कैपिटल ए का आज का वैल्यू 65 होता है, डेट्स वाई हमने x इक्वल टू 65 लिखे। नाउ इफ आई एम रन दिस, ये देखिए प्रिंट कर देगा 65 65 66। अब इस नंबर के बेस पर, इस आज का वैल्यू के बेस पे हमें कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो एक फंक्शन है कॉल्ड एज CHR, जिसके अंदर अगर मैं इस x का वैल्यू पास करूंगा वो मुझे कैरेक्टर रिटर्न करेगा। अब देखिए डन, ये प्रोग्राम सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मैंने x इक्वल टू 65 अंदर क्यों लिखा। अंदर इसलिए लिखा है बिकॉज ये लूप जो है हर बार a से स्टार्ट हो रहा है, हर बार a से स्टार्ट हो रहा है और एक आज का वैल्यू जो है वो 65 है। सो फॉर आई इन रेंज जब भी आपके पास में आई रिपीट होगा तो x का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा 65। अगर मैं इसे बाहर लिखता हूँ तो ये एक ही बार 65 रहेगा, एक ही बार 65 रहेगा, देन इंक्रीज होते जाएगा। सो ये आपके पास हर बार एक नया वैल्यू डिफाइन करेगा ए बी सी डी ई एफ। ओके, सो दैट्स वाई ये हर बार जो है 6 ए से ही स्टार्ट हो, सो हमने इसे इनर लूप में डिफाइन किया है, लूप के अंदर डिफाइन किया है। अब देखिए ए बी सी डी। अब यहाँ पर मैंने जो प्रोग्राम डिफाइन किया है वो थर्ड वेरिएबल लेके डिफाइन किया है। अगर मुझे थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है और इस पैटर्न को सॉल्व करना है तो भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए अगर मैं डिफाइन करता हूँ, इस फंक्शन का नाम दे देते हैं सेकेंड वे, इसे कॉल कर देते हैं सेम नाम से और इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन लाइन में प्रिंट कर देता हूँ। ओके, नाउ x इक्वल टू 65 हमें नहीं लेना है बिकॉज थर्ड वेरिएबल हम लोग नहीं ले रहे। अब हमें प्रिंट करना है 65 से 70 तक, बट फर्स्ट रो पर वो एक ही वैल्यू प्रिंट होना चाहिए सिर्फ 65, सेकेंड रो पर 65 66, इस तरीके से वो इंक्रीज होना चाहिए। थर्ड रो पे 65 66 67, देन लास्ट रो पर 65 66 67 69 तक। सो ये जो वैल्यू है आपके पास में आई प्लस वन, ये आपके पास इंक्रीज होना चाहिए। अगर हम लोग ये नहीं डिफाइन करते हैं, जे अगर मैं 65 से इंक्रीज करता हूँ तो ये फर्स्ट टाइम 65 है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए 67 होना चाहिए, ये 66 होना चाहिए, देन वो वैल्यू 67 होना चाहिए, देन 68, देन 67, इस तरह से वो इंक्रीज होना चाहिए टिल 70। तो हमारे पास में ये लूप आएगा। अगर मैं 65 से स्टार्ट कर रहा हूँ और आई प्लस वन, ये वैल्यू आपके पास में 1 + 1 2 ही है, तो ये लूप वर्क ही नहीं करेगा बिकॉज लार्ज से आप स्मॉल की तरफ जा रहे हो तो लास्ट वैल्यू निगेटिव होना चाहिए, तो ये वर्क ही नहीं करेगा। इफ आई एम कॉल दिस फंक्शन, ये देखिए कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है, ये सिर्फ 5 लाइन पे जा रहा है, दैट्स व्हाई ये स्पेस आपके पास में प्रिंट हुआ है बिकॉज आई जो है 1 to 6 है।
और जे में हमारे पास में कुछ नहीं जा रहा है, तो जे में वो एग्जीक्यूशन के लिए जा ही नहीं रहा है, और एक्स हमारे पास वेरिएबल नहीं है, फिर भी ये एरर नहीं दे रहा है बिकॉज वो रीड नहीं हो रहा है। अगर मैं जे प्रिंट कर दूं तो भी वो रीड नहीं होगा। ओके, ये देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पर। सो यहाँ हमें ये करना है कि इसे 65 से 66 तक जाना है, तो हम लोग एक काम करेंगे, आउटर लूप जो है उसे 65 से स्टार्ट करते हैं 70। नाउ अब ये हो जाएगा, अब देखिए 65 66 65 66 67, ये आपके पास इंक्रीज हो रहा है बाय 1। नाउ इसी वेरिएबल को, इसी वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे केयर में, CHR ऑफ J। सो आपके पास वो कैरेक्टर प्रिंट कर देगा और आपका प्रोग्राम, आपका पैटर्न सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन। इसके आप भी अपने वे से इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। सो ये हो सकता है कि जहां पर आप डायरेक्ट आई और जे की हेल्प से परफॉर्म कर रहे हैं, या आप थर्ड वेरिएबल लेके परफॉर्म कर रहे हैं, इस वे से हम लोग इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।